खुशी हैं मुंबई से, बात करना चाहती हैं हकीम साहब से। जी खुशी, बताएं कैसी हैं आप और क्या परेशानी है आपको? वालेकुम सलाम। वालेकुम। मुझे ना वजन कम करना था और मेरे पेट में ना बहुत दर्द रहता है और कमर में भी बहुत दर्द रहता है जी। और पंछी ना जो आप नुस्खा दिखाते हैं हजरत, तो वो नुस्खा मैं बनाई हूँ घर पे, और खाने ना सीने पे थोड़ा जलन पे वैसा लगता है, वहाँ पे रखा टाइप लगता था, बेहद टाइप भी लगता है, रखा रखा लगता है, मतलब बहुत जलन होती है। आपकी उम्र क्या है? 35। 35? ये तो आप बच्ची लग रही हैं बिल्कुल। और 70 किलो वजन, 70 किलो। बहरहाल देखिए, वज़न भी कम हो सकता है, गैस भी ठीक हो सकती है, और आपने नुस्खा शुरू कर दिया है। पता नहीं कितने दिन हुए आप टेलीफोन लाइन पे हैं, तो बताइए। और सब्र करना पड़ेगा यूनानी नुस्खे के लिए, और रोज़ाना 1 घंटा पैदल चला करिए। और फिर से मैं एक नुस्खा बताता हूँ, अगर आप वो ले लें। थायराइड भी था क्या इन्हें? थायराइड भी बताया था। थायराइड ठीक किए बगैर आपका वज़न ठीक नहीं हो सकता, और थायराइड ठीक होता है धनिया, आंवला, मेथी 200 ग्राम, मोरिंगा का गोंद 150 ग्राम पाउडर बनाएं, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाएं। थायराइड की गोली भी खाते रहें, और 4-6 महीने अगर लगातार ये इलाज करें तो आपको मुकम्मल फ़ायदा मुमकिन है। हकीम साहब, अक्सर देखा जाता है ख़वातीन का जैसे वज़न बढ़ता है थायराइड की दिक्कत ज़्यादा शुरू हो जाती है, तो या ये एज के हिसाब से होता है या अमूमन सबको हो सकता है? हाँ, थायराइड दरअसल एक ऐसी बीमारी है जो डायबिटीज़ से बहुत मिलती जुलती है। अच्छा, ख़वातीन क्योंकि घर में रहती हैं, और ख़वातीन को इत्तेफाक से ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा है थायराइड का जी। तो ख़वातीन को चाहिए कि अपने खानों में और धनिया का इस्तेमाल खूब करें। अगर धनिया का इस्तेमाल कसरत से होता है तो उस फैमिली को थायराइड नहीं होता। अब हम लोग धनिया डालते नहीं, और डालते हैं तो बाहर से लाते हैं पिसा हुआ। अब वो भी न डालने की बराबर है, क्योंकि उसमें तो मैंने सुना है वो गधे की लीद तक मिला देते हैं, वैसी होती है ना, उसका कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता, ऐसा हमने सुना है। अब हम बाहर के पिसे मसाले लाते हैं, और उसमें गधे की लीद अगर मिल गई तो हम तो गधे की टट्टी खिला रहे हैं अपने परिवार को, तो धनिया कहाँ खिला रहे हैं। तो बिल्कुल बंद कर दीजिए बाहर के पिसे पसाए मसाले लाना। आप जिस दिन से ये अमल करेंगे, आपके घर में बीमारियां आनी बंद हो जाएंगी। तो हमें चाहिए कि हम घर के पिसे मसाले इस्तेमाल करें, तो थायराइड नहीं होता। जो घर के खाने खाते हैं, घर के पिसे मसाले इस्तेमाल करते हैं, और खुदा करे हम सबको ये अकल आ जाए कि हम अपने घर के खाने खाने लगे। आलम है मेरठ से, बात करना चाहते हैं हकीम साहब से वो भी। जी आलम, बताएं आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वालेकुम हकीम साहब, आपको भी वालेकुम सलाम, आपके पूरे खानदान के लिए। हकीम साहब, मैं आपका पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ हकीम साहब, कि मेरे पापा की बड़ी घुटनों में दर्द रहता था, पैरों में दर्द रहता था, तो आपकी कंपनी में जो दवाई है उससे बहुत फायदा पहुंचा है पापा को। अच्छा, कौन सी दवाई ली वालिद साहब ने? हकीम साहब, वो जोड़ों की दर्द की दी थी उन्होंने, उससे बड़ा फायदा पहुंचा है। हकीम साहब, अभी मुझे ये पूछना था कि मुझे कोल्ड नजला बहुत रहता है, कई सालों से, 5-6 सालों से मुझे नजला बहुत रहता है, नजले की शिकायत बहुत है। अभी इस मौसम में, बदलते मौसम में नजला हो जाता है बहुत, ठीक है, और बहुत ज्यादा वो ठीक है जुकाम। उम्र क्या है आपकी बेटा? क्या जी, 24 साल है उम्र। अच्छा, देखिए, हमारी कंपनी जोड़ों के दर्द में दुनिया की सबसे कामयाब कंपनी मानी गई है जी, और इसने जोड़ों के दर्द पे बहुत काम किया है। तो बहुत मुबारक कि आपके वालिद को फ़ायदा हुआ। और मैं आपके लिए बता रहा हूँ ख़ास तौर पर कि जिन लोगों को भी 4-5 साल से नज़ला रहता है, उन्हें बाकायदा इलाज कराना चाहिए। और यूनानी में दवाइयाँ हैं बहुत, हमारी कंपनी बनाती है, और घरेलू नुस्खे के तौर पर आप अगर चाहते हैं तो
देखिए, उन्नाब और सपिस्तान, अलसी और मोरिंगा का गौन, 4 चीज़ों को पाउडर बनाएं और 1 चम्मच सुबह निहार मुँह, 1 चम्मच शाम को। और सख्ती से मैं आपसे कहता हूँ कि खट्टी चीज़ें बंद कर दें बिल्कुल। खट्टी चीज़ें खाते रहेंगे तो फ़ायदा बहुत मुश्किल से होगा। और ये नुस्खा 3-4 महीने लगातार खाएं, खट्टी चीज़ें बिल्कुल बंद, तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। अनवर साहब है यूपी से, उनका रुख कर लेते हैं। जी अनवर जी, बताएं आपको क्या दिक्कत, क्या परेशानी? जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी हकीम साहब से मेरी बात हो सकती है? जी जी इरशाद फरमाइए। जी हकीम साहब, मैंने आपके यहाँ से दवाई मंगाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ायदा उससे हो गया है। तो मुझे बस मेरा सवाल ये था कि क्या मुझे वो दवाई आगे भी खानी है, क्योंकि मैं अब मुकम्मल तौर से ठीक हो चुका हूँ। अच्छा, कितने दिन खाई है आपने दवा? मेरा तो 1 ही महीने में अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हो गया मुझे। ठीक है। ठीक। अच्छा देखिए, आपको फ़ायदा तो हो चुका है, बज़ाहिर फ़ायदा हो चुका है, लेकिन बबातिन आपको कुछ रोज़ और दवा खानी चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि दोबारा से आपको ये सब ना हो, तो तकरीबन 2-3 महीने ही दवाई खानी चाहिए। और उन सब एहतियात पर भी नज़र रखें जो आपको बताई गई, कि वज़न नहीं उठाएं और वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें। और आप पर ऊपर वाले की मेहरबानी कि आपको बहुत जल्दी फ़ायदा हुआ है। कुछ लोग बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, तो मेरा उनसे इल्तमास है कि वो कुछ रोज़ और दवा खा के छोड़ें, और आप जिस डॉक्टर से दवा लेते हैं उनसे मालूमात करते रहें, तो आपको इसका जवाब भी वो आगे की मदद भी करते रहेंगे। नसरीन है चेन्नई से। जी नसरीन, कैसी हैं आप? हेलो जी बोलिए नसरीन। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मुझे बीपी है। जी बताएं नसरीन। मेरा शुगर आना वाला है, तो डॉक्टर बोलता अगर कुछ ऐसा कंट्रोल करना है या तो पूछ रहे। बीपी है आपको? हाँ, बीपी का मात्रा 1 खाती हूँ। और कुछ कह रही है? शुगर भी है, उसको कैसे कंट्रोल करना है? ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए, बहुत आसान है। जो भी आप दवा खा रहे हैं, बीपी की हो या शुगर की हो, उसको खाते रहना है। और जैतून का सिरका ले लीजिए 1 लीटर, और उसमें आधा किलो भी जो आपका लहसुन है, इसका किसी तरह जूस निकाल कर या उसमें किसी भी तरह मिक्स कर दीजिए। तो ये 1 लीटर जूस 1.5 लीटर हो जाएगा जैतून का सिरका। और इसके 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच शाम, 4-4 चम्मच भी पी सकते हैं। इससे आपकी शुगर भी कंट्रोल रहेगी और कोलेस्ट्रॉल कम होगा, बीपी कम होगा। अगर चर्बी बहुत ज़्यादा है खून में, उसको कम करेगा ये। और अगर कहीं ब्लॉकेज हो गया आपका, हार्ट ब्लॉकेज जिसे कहते हैं, दिल की रगों में चर्बी भर जाती है, उसको हार्ट ब्लॉकेज कहते हैं, तो वो भी खोलेगा। लेकिन 3-4 महीने लगातार पिए, और जो दवा आप लेते हैं वो भी लेते रहें। आप देखेंगे कि पहले दिन से, जब से आप लेना शुरू किया, और अगले दिन या उससे अगले दिन आप अपनी डायबिटीज़ चेक करेंगे, तो तकरीबन 40% कम मिलेगी आपको उस डायबिटीज़ से जो आपकी रोज़ाना रिज़ल्ट आता था, उससे 30-40% कम आपको मिलेगी। तो इससे और भी बहुत सारे फ़ायदे होंगे। और ये इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि आपके किडनी में कोई मर्ज़ नहीं होने देगी। जो आप लगातार जो लोग दवाइयाँ खाते हैं, उनको कहीं ना कहीं किडनी मुतासिर हो जाती है, या मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी की लीवर मुतासिर हो जाएगा, पेट, आंतें, कोई भी चीज़ मुतासिर हो जाती है। तो ये जो मैंने आपको नुस्खा बताया, ख़ास तौर पर जैतून का सिरका, तो ये किसी भी आज़ाए रईसा को, यानी मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी को, ख़ास तौर पर किडनी को और लीवर को बिल्कुल डैमेज नहीं होने देगा। उसको ऐसे मांझ कर अच्छा करेगा जैसे हम किसी गंदे बर्तन को
जूने से मांजकर और जब धोते हैं तो कैसे चमकने लगता है। तो ऐसे आपकी किडनी का ख्याल रखेगा और बहुत सारे फ़ायदे आपको होंगे। ये आप शुरू करिए, मुझे उम्मीद है आपको फ़ायदा मुमकिन है। यास्मीन है उड़ीसा से, उनका रुख कर लेते हैं। जी यास्मीन, कैसी हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हो? जी बताएं, क्या परेशानी है आपको यास्मीन? जी ना, ये मेरे क्या ना जुकाम और सर्दी लगी हुई ना, तो डॉक्टर साहब ने बताया ना उसका वो टीवी में कि अलसी और शहद और वो क्या नाम सॉल्ट का पाउडर, तो उसको कितना कितना मतलब मिकदार में देना है उसको। ठीक, तो बना तो दिया है वो, मतलब नुस्खा बना के रखा है। मतलब 100 ग्राम मैंने वो अलसी ली है और 50 ग्राम सॉल्ट ली है और उसके अंदर ये 200 ग्राम शहद होगा, मैंने मिला के बना के रखा। तो मुझे कैसे इस्तेमाल करना है, बच्चों को कैसे देना है, बड़ों को कैसे देना है, ठीक है, बता दीजिए। ठीक है, नुस्खा आपने ठीक बनाया है। 50 ग्राम सॉल्ट, 100 ग्राम अलसी और उससे 2 गुना शहद आपने मिलाया। अब इसे बच्चों को आधा चम्मच या उससे कम दे सकते हैं, आप 1-1 चम्मच ले सकते हैं। और ये एक ऐसा डोज है जो यानी आपको क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाएगा, बीमारी से लड़ने की जो शक्ति ताकत है वो दोबाला कर देता है, ज़्यादा कर देता है, दुगना कर देता है। फिर आप और आपके बच्चे बीमार ही बहुत कम पड़ा करेंगे। या आप मुस्तकिल भी ले सकते हैं, यानी अगर आपकी खराश और गला ठीक हो जाए तो उसके बाद भी ले सकते हैं। ये एक बेहतरीन नुस्खा है जो आप बदलते मौसम में तो ज़रूर लिया करें। अभी आपसे बात करना चाहते हैं हकीम साहब, उनके पास चलते हैं। जी गौहर, बताएं आपकी क्या परेशानी है, क्या सवाल है हकीम साहब से? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हकीम साहब, हामिला औरतों के लिए रोगने बादाम लेना है बताए थे, तो कौन से मंत्र लेना है ये मालूम करना है। ठीक है, देखिए अगर 7वें महीने से इस्तेमाल करें, वैसे तो पूरे 9 महीने तक भी ले सकते हैं, लेकिन 7वें महीने से 1 या 2 चम्मच रोगन बादाम भरोसे का हो या सामने बादाम का तेल निकलवा लीजिए और दूध में मिला के दिया करिए ये काम। और 7वें महीने से एक और काम बता देता हूँ आपको कि अगर आपके यहाँ बहू है या कोई भी बच्ची है तो 7वें महीने से उससे काम खूब कराइए, इतना काम कि पोंछा लगवाइए। चाहे आपके यहाँ पोंछा लगाने वाला कोई आता हो फिर भी पोंछा लगवाइए। कपड़े धोने की घर घर में मशीन है, लेकिन ज़मीन में बैठ के कपड़े धोएं। अगर ये काम आप कराएं उनसे 2 महीने तक, जो भी प्रेग्नेंट औरतें हैं, महिलाएं हैं, तो ये बच्चा नॉर्मल पैदा होगा। ये मेरा तजर्बा है। इससे 90% तक लोगों को नॉर्मल डिलीवरी होती है अगर डॉक्टर की नीयत अच्छी हो तो। जी, डॉक्टर भी ऐसा होना चाहिए जिसकी नीयत अच्छी हो। बेशक। कभी कभी बहुत अफसोस भी होता है, कुछ कह नहीं सकते। और ये बच्ची को ज़रूर कराइए इसके साथ, तो मुझे उम्मीद है कि आपके यहाँ बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत बच्चा पैदा होगा। जो आप लोगों ने बादाम देती हैं, तो बादाम जैसी उसकी आँखें होंगी और मजबूत उसका जिस्म होगा, माँ में भी ताकत रहेगी। और ये आप करिए, मुझे उम्मीद है कि आपकी बच्ची को बहुत फ़ायदा मुमकिन है। चलिए गौहर, ये नुस्खा अपनाएं और रिजल्ट जब सामने आए तो हमें भी बताएं ज़रूर। मुदब्बर कादरी बदायूं से हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी मुदब्बर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप लोग कैसे हैं? जी, आप बताएं क्या सवाल है आपका हकीम साहब से? जी हकीम साहब सुन रहे हैं ना मुझे? जी जी फरमाइए। हाँ, कैसे मिजाज है साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप भी खैरियत से हैं? बताइए क्या सवाल है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये जो आपने मुझे पहले ये बताया था कि वो एक चावल की जगह फिटकरी का दाना और अफजल वो मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी मतलब रोशनी में जो आंखों में खुजली थी वो थोड़ी सी कम हो गई है। और किसी साहब ने अभी मुझे ये बताया था कि बादाम ले लें और मिश्री ले लें और सौंफ ले लें, ये बराबर तीनों चीजें लेके और इसे पाउडर बनाकर आप यूज करें तो आपका आंखों का चश्मा हट जाएगा। इसमें आपकी क्या राय है? बस यही मैं पूछना चाह रहा था। अच्छा देखिए,
जो उम्र में आप होंगे उस उम्र में चश्मा हटना नामुमकिन है, लेकिन ये नुस्खा बहुत अच्छा है जिसने भी आपको बताया है। तो बादाम और आपका सौंफ और मिश्री तीनों ही आपके हज़म को ठीक करते हुए विटामिन ए आपको पहुंचाती है, जो आँखों की ग़िज़ा है। आँखों और दिमाग की ग़िज़ा विटामिन ए है, और आपको वो फ़ायदा शुरू हो गया तो वो इतना ही फ़ायदा करेगा जितना आप थोड़ा थोड़ा फ़ायदा करता है। फिटकरी वाला नुस्खा मैंने आपको बताया था, फिटकरी गुलाब जल में मिलाकर एक चावल की बराबर फिटकरी 100 ml गुलाब जल उसमें मिक्स करके आँखों में डाला करें तो काफ़ी फ़ायदा होता है। तो ये बाहरी इलाज मैंने बताया था। अंदरूनी इलाज और भी है कि आप 1 गिलास गाजर का जूस भी रोज़ाना अगर पीने की हैसियत रखते हैं तो इसमें विटामिन ए बहुत है, जो आपकी आँखों और दिमाग के लिए बेइंतहा मुफीद है।